देवी और सज्जनों, क्रंचीरोल के 2024 जो टेक्निकली 2023 होना चाहिए, एनिमे अवार्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। आज हम देखने वाले हैं कौन सा एनिमे किस कैटेगरी के अंदर जीता। जो मैंने प्रेडिक्शन कर दी 1-2 महीने पहले मेरे लॉन्डे उमंग के साथ, उसमें से हमारी कितनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई, साथ में कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा एनिमे डिजर्व नहीं करता था। और हाँ, हम अवार्ड्स पे चले उससे पहले तुम्हें 2 चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, बेशक इन एनिमे अवार्ड्स का नाम 2024 एनिमे अवार्ड्स है, बट इसके अंदर जो भी एनिमे है वो 2023 वाले हैं। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर बहुत लोग कंफ्यूजन हुई है जो हम आगे कवर करेंगे। और दूसरी चीज, जो एनिमे ज्यादा पॉपुलर है वही इन अवार्ड्स को मेजरली जीतेगा, बिकॉज ये अवार्ड्स का रिजल्ट आता है बाय वोटिंग, और वोटिंग अंदर कौन जीतता है? जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है। समझ गए? चलते हैं अवार्ड्स पे। अब हम शुरू करेंगे नीचे से, और सबसे पहले हमारे पास आते हैं बेस्ट वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस। अरेबिक, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, जापानीज, हिंदी का है। वी हैव जापानीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी का है। पहली चीज, आई डोंट रिमेंबर वोटिंग फॉर ऑल दीज लैंग्वेजेस। एज फार आई रिमेंबर मैंने बस इंग्लिश और जापानीज वॉइस आर्टिस्ट में ही वोट करा था। जैसे और सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो रीजन वगैरह उनको एक्सेस हो सब पे वोट करने का, बट हिंदी दर होना चाहिए था। देखो, ये वीडियो है मेरे डैड रिव्यू चैनल की पहले हिंदी डबिंग का रिव्यू वीडियो, जिसमें मैंने डीमन स्लेयर और मैं ड्रेस अप डार्लिंग को रिव्यू कर दूंगी वॉइस डबिंग, जो मैंने क्रंचीरोल पे करी थी, और ये डाली है मैंने 4 नवंबर 2022 को। इसे कुछ 1 साल 3-4 महीने हुए हैं, बट यार 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इतने में एक बेस्ट हिंदी वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए था। क्रंचीरोल इंडिया, इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, तुम्हें लगता नहीं रश्मिका को पैसे खिलाना, जापान भेजना, इवेंट के अंदर अवार्ड प्रेजेंट करना, उसके अलावा या उसके साथ साथ तुम्हें ट्राई शायद करना चाहिए था कि यहाँ पे हमारा कोई इंडियन आर्टिस्ट भी आ जाता तो शायद अच्छा लगता हमें देख के। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हम रोमांस या फैंटेसी पे चले उससे पहले जापानीज या इंग्लिश जो मैंने वोट करा था, इंग्लिश के अंदर चेनसो मैन का आर्टिस्ट जीता है, जहां मैंने अपने ब्लीच के इचियो के लॉन्डो जितवाया था, और जापानीज के अंदर गोजो की जो करता है वो जीता है। आई डोंट नो हाउ यहाँ पे वन पीस का क्यों नहीं जीता, क्यों नहीं जीती, वो फीमेल है एक। मैंने उनको ही वोट किया था, बट ठीक है, 2 गलत हो गए। नाउ वी हैव रोमांस एंड फैंटेसी, और रोमांस के अंदर होरीमिया। और रोमांस या स्लाइस ऑफ लाइफ वाला मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, तो यहाँ मैंने ऐसे तुक्का मार दिया था, और मैंने मारा टोमो चान इज अ गर्ल, बिकॉज वो लड़की मुझे चैट लग रही थी बहुत, बट यहाँ होरीमिया जीत गई। ओके। और बेस्ट फैंटेसी के अंदर डीमन स्लेयर जीतता है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लोग बोल रहे हैं डीमन स्लेयर डू नॉट डिजर्व दिस प्लेस। यू कैन सी क्रंचीरोल इंडिया का इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट करी थी कि भाई डीमन स्लेयर जीत गया बेस्ट फैंटेसी के अंदर, और ये देखते ही लोग तो पागल हो गए। लाइक फ्री रन जीतना चाहिए था, फ्री रन कहाँ पे है? पीपल आर सेइंग दिस इज कंप्लीटली रॉबरी, फ्री रन को जीतना चाहिए था इसके अंदर फैंटेसी के अंदर, जो है टोटली एग्री। बट वीडियो शुरू में मैंने 2 पॉइंट बोले थे, जो था कि ये अवार्ड एक्चुअली में 2023 के हैं, तो जो वाले में 2023 में आया ना वो इंक्लूड हो रहे हैं इधर। बट अगर हम फ्री रन का पहला एपिसोड देखें, वो कब आया था? वो आया था सितंबर 2023 के अंदर, तो फ्री रन इधर होना चाहिए था ना। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे जो नॉमिनीज आते हैं वो यहाँ पे आते कैसे हैं। अगर तुम क्रंचीरोल पे आके यहाँ पे आओगे हाउ इट वर्क्स के अंदर, तो यहाँ पे नीचे शो करने पे तुम्हें आ जाएगा कि एलिजिबल होते कैसे हैं एनिमे यहाँ पे आने के लिए। और वो है कि जो एनिमे अक्टूबर 2022 से लेके सितंबर 2023 के अंदर एटलीस्ट उनका एक एपिसोड आया हो, वो इधर आते हैं। अब तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि फ्री रन यहाँ पे नॉमिनेटेड भी क्यों नहीं था। और तो इस कैटेगरी के अंदर मैंने हेल्स पैराडाइज को वोट करा था, बिकॉज मुझे उसकी फैंटेसी काफी सही लगी थी, बट जो ज्यादा पॉपुलर है वे जीतने वाला है, जो मैंने शुरू में बोला था। देवी और सज्जनों, आप लोग इंटरनेट के ऊपर अपना पैसा और टाइम लगाते रहते हो। टाइम तो नहीं, बट आई हैव समथिंग जिसे तुम अपना पैसा तो वापस निकाल सकते हो। जब तुम इंटरनेट चलाते चलाते थोड़ा पैसा भी बना सकते हो बाय टुडे स्पॉन्सर हनीगेन। हनीगेन तुमको पे करेगा जस्ट फॉर शेयरिंग और इंटरनेट कनेक्शन। हनीगेन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है जो ऑलरेडी तुम्हें वेब पे मिल जाएगी, उसको डिफरेंट कंपनीज को शेयर करता है, वो कंपनीज हनीगेन को रोकड़ा देती है, और हनीगेन थोड़ा रोकड़ा तुम्हें देता है। और हनीगेन से अर्न करने के लिए तुम और लोगों को भी रेफर कर सकते हो, उनकी कमाई का 10% तुम्हें भी मिलेगा, और तुम क्रिप्टो की फॉर्म में भी अर्न कर सकते हो बाय यूजिंग जंप टास्क मोड। और अगर कोई इशू आता है तो उनकी सपोर्ट टीम 24/7 अवेलेबल रहती है। और हनीगेन इज कंप्लीटली सिक्योर, और तुम मल्टीपल डिवाइस पे भी चला सकते हो। इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड, हनीगेन का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से डाउनलोड करो और रजिस्टर करते टाइम कोड यूज करना व्यूक। उससे क्या बेनिफिट होगा? अकाउंट शुरू करते ही $3 तुम्हारी जेब में। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर आता है बेस्ट ड्रामा एंड मास्टरपीस विंस हियर। नेक्स्ट बेस्ट कॉमेडी, जिसके अंदर हमारी आन्या जीती। ऑल्दो मैंने इसके अंदर वोट करा था मार्शले मैजिक एंड मसल को, टू बी ऑनेस्ट मुझे उसकी कॉमेडी बहुत पसंद आई थी, बट एज आई सेड तुम ज्यादा पॉपुलर हो, अवार्ड तुम्हारे हाथ में आने वाला है। नेक्स्ट बेस्ट एक्शन, इधर जीत गया हमारा जुजुत्सु काइसेन। ऑल्दो इधर हमारे पास वन पीस था, ब्लीच था, एओटी था,
चेनसो मैन था, डीमन स्लेयर था, बट वी हैव जुजुत्सु काइसन। बहुत सारे लोग मे बी इस टाइम जस्टिफाइड ना बोले, बट सुनो मेरी बात, दिस इज नॉट हिडन इन्वेंट्री आर्क। ये वाला सीजन 2 का शिबुया इंसिडेंट आर्क है, जिसके अंदर एक्शन कूट कूट के भरा हुआ है। आई नो इधर बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमे भी हैं, बट पॉपुलैरिटी जिस टाइम वोटिंग वगैरह हो रही थी उसे काफी टाइम पहले ही सीजन 2 खत्म हुआ था और मांगा बहुत हाइप में थी, तो उसके फैन बेस इस टाइम बहुत एक्टिव था। एंड नेक्स्ट वी हैव मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर एंड आन्या राइट हियर। जो मैंने प्रोटेक्शन वीडियो बनाई थी, ऑल तो मैंने उसके अंदर आन्या का नाम ही लिया था, बट मेरे लॉन्डे ने बोला था कि मेरी जो बड़ी डैडी से बिलोंग करती है उसको मिलना चाहिए अवार्ड, बट अंडररेटेड को अवार्ड्स कभी नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर गोज जीता, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं मेरे को। वैसे यहाँ पे दो जुजुत्सु काइसन के नॉमिनीज थे और हाँ गोजो बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, तो सही में इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। नेक्स्ट वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अब तक का जो लोग बोल रहे हैं, जो कि है बेस्ट मेन कैरेक्टर, जो हमारा लूफी जीता है, एंड पीपल आर नॉट टेकिंग इट। पीपल आर सेइंग थॉरफिश शुड विन, एरिन शुड विन, लाइक #AOT Aran is the best. Aran? Although a lot of people agree with this decision कि like Luffy is the best MC लास्ट ईयर का, पर बहुत सारे लोग इस पे एग्री नहीं भी कर रहे हैं। और इधर कोई इचिगो ड्रॉप्ड, इचिगो तो नॉमिनेटेड भी नहीं था मेरी जान, बट जो भी है बेस्ट मेन कैरेक्टर तो मैंने भी लूफी को वोट किया था। एंड अगेन ये लोगों की ओपिनियन है और ये पॉपुलैरिटी टाइप ही है। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट डायरेक्टर, अगेन जुजुत्सु काइसन। और दोस्तों हमारे पास AOT, चेनसो मैन, बुची काफी सारे थे, बट पॉपुलैरिटी। वैसे तुम्हें पता है डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक अच्छे डायरेक्टर की ये सही क्वालिटीज होनी चाहिए एटलीस्ट, और अगर हम इसके नॉमिनेशन में देखें तो सबने काफी अच्छा काम करा है। नेक्स्ट बेस्ट एनिमे सॉन्ग, ओशिनोको बिल्कुल ठीक। उसके बाद बेस्ट फिल्म सुजुमे ऑन पॉइंट। ऑल्दो मैंने बेस्ट डायरेक्टर के अंदर AOT को वोट किया था, बेस्ट एनिमे सॉन्ग के अंदर मैंने सुजुमे को किया, बिकॉज़ मुझे उसका गाना बहुत पसंद आया था, बट मैंने बेस्ट फिल्म के अंदर सुजुमे को ही किया था। अगले पे चलते हैं जो कि है बेस्ट स्कोर AOT डेफिनेटली, जहां पे आई वाज करेक्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस एंड बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस, बोथ गोज टू जुजुत्सु काइसन हिडन इन्वेंट्री आर्क। तुम्हें पता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब थी, इवन फ्राइडे को मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था। मेरी तबीयत अब भी इतनी ठीक नहीं है, मेरा मन तो बहुत कर रहा है चिल्लाने का ये रिजल्ट्स देख के, बट मैं चिल्लाने नहीं वाला। एंडिंग को मारो गोली। अगर ओपनिंग के अंदर जहाँ पे हमारी यू आर माई स्पेशल वाली होती तो मैं कंसिडर कर लेता, बट हाउ इधर मुझे याद है मैंने जो को वोट किया था, बिकॉज उसकी ओपनिंग बहुत प्यारी है। और एंडिंग के अंदर मैंने बोला था अगर यहाँ पे वन पीस की एंडिंग होती हो 26 साल बाद जाके आई है तो मैं जरूर से वोट करता, बट वो है नहीं यहाँ पे। पता नहीं किन लोगों ने यहाँ पे इन नॉमिनीज वगैरह को सिलेक्ट करा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मैं चीज बताता हूँ, अगर हर साल की तरह ये करण जोहर के अवार्ड जैसे हगने वाले हैं ना, तो जैसे एक पॉइंट पे आके यूट्यूब रिवाइंड बंद हो चुका है, बिकॉज उसको इतना ज्यादा डिसलाइक और बैकस्लैश मिलता है, इनका भी ऐसे होने वाला है। फिर जो भी आगे बढ़ते हैं, आगे भी है बेस्ट कंटिन्यूस सीरीज वन पीस, टोटली एक्सेप्टेड विद दिस। वेल अपना एक और तुक्का सही हुआ। इसके बाद भी है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ, जो मैं नहीं देखता हूँ, इसके अंदर बोच जीती और लकीली मैंने भी उसको वोट किया था। आफ्टर दैट वी हैव बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, जिसके अंदर डीमन स्लेयर जीता है। और तो बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के अंदर मैंने ज़ॉम हनेट को वोट किया था, बट हमें समझ आ गया ये एनिमे अवार्ड छोड़ना है तो पॉपुलैरिटी अवार्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, वी हैव बेस्ट सिनेमेटोग्राफी जुजुत्सु काइसन। और तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के अंदर हमने विलन साहब को वोट किया था, बट वोटिंग के टाइम में लग रहा था कि जुजुत्सु काइसन ही जीतेगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट बेस्ट न्यू सीरीज चेनसो मैन। नाउ इधर लोग बहुत कंफ्यूज थे कि हाउ चेनसो मैन इज हियर, पर जैसा मैंने बताया था 2022 अक्टूबर से लेकर 2023 सितंबर तक जो भी एनिमे आए हैं वो इस अवार्ड के अंदर एलिजिबल होते हैं, और चेनसो मैन 2022 अक्टूबर से दिसंबर तक आया था, इसलिए वो इधर आया और जीत भी गया और जीतना भी चाहिए था शायद। और नाइस, मैंने भी उसे वोट किया था। अगले पे चलते हैं जिसके अंदर है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, और जहाँ पे जुजुत्सु काइसन बिल्कुल ठीक नहीं होता अगर यहाँ पे ब्लीच होता तो। अब यहाँ ब्लीच नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर ब्लीच होता उसको ही जीतना चाहिए था। आई नो जुजुत्सु काइसन का डिजाइन बहुत प्यारा है, बट ब्लीच के सामने नहीं। नेक्स्ट बेस्ट ओरिजिनल, जहां पे जीता है बड़ी डैडीज ने। ना इफ यू डोंट नो बेस्ट ओरिजिनल एनिमे क्या होता है, एंड ओरिजिनल एनिमे नॉट अडेप्टेड फ्रॉम सोर्स मटेरियल। ओ मतलब खाली एनिमे ही है सीधा, मतलब सीधा एनिमे बना है इसका सीधा। और बेस्ट ओरिजिनल के अंदर आई वाज राइट, साथ में बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन के अंदर भी ठीक थे हम। एंड द फाइनल एनिमे ऑफ द ईयर गोस टू जुजुत्सु काइसन, जिसको मैंने भी वोट किया था। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ आर सेइंग विलेन सागा शुड वॉन द एनिमे ऑफ द ईयर। हमने प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर बोला था कि जितना विलेन सागा को चाहिए, बट इस टाइम जो पॉपुलैरिटी चल रही है जुजुत्सु काइसन की उसके सामने तो नहीं होने वाला है। पीपल आर आल्सो नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज ऑल एनिमे गर्ल्स वोट फॉर JJK। Oops, like daddy won, cry more JJK haters। पहला कमेंट बहुत सेंस बनाता है सेकंड कमेंट पढ़ने के बाद। रिलैक्स गाइस, वी हैव नो एनिमी राइट, कंट्रोलिंग माय रेज। क्रंची रोल
विलन सागा रियल विनर, विलन सागा रॉब डिजर्व्स इट, क्रंची रोल अवार्ड्स डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल डैमेज एओटी तो इधर नॉमिनेटेड भी नहीं था यार। पर जो भी है विद दिस एनिमे अवार्ड्स खत्म होते हैं। मैं टोटल काउंट करे और आउट ऑफ माय दीस 25 मेरे टोटल 9 ठीक हुए। 9 डिवाइड बाय 25 0.36 33% जो होता है पास होने के लिए। हम पास हो चुके हैं गाइस, पास हो चुके हैं हम। देखो उस टाइम भी वोटिंग हमने मजे के लिए की थी। बट जो भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी एनिमे फैंस वगैरह हैं, इन अवार्ड्स को सीरियसली बिल्कुल मत लेना, बिकॉज ये एनिमे अवार्ड्स नहीं, लिटरली पॉपुलैरिटी अवार्ड्स हैं। बट मिस अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। बाय बाय। और हाँ, मेरे को अब तो समझ नहीं आया यहाँ पे हमारी फ्रेरन क्यों नहीं थी। और हाँ, हेल्थ अपडेट, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, बट मैं ज्यादा देर तक पीसी वगैरह पे नहीं बैठ पा रहा। तो संडे की लाइव स्ट्रीम में भी हम मंडे ट्यूसडे को करेंगे। बाय बाय। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने काउंट करा और जुजुत्सु काइसेन टोटल 9 अवार्ड जीता है। कुछ ये सारे अवार्ड्स, पता है जीते इतने सारे अवार्ड जीता कैसे? क्योंकि सुकुना से डरते हैं सब लोग।